हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 34 और ये है 21 सितंबर 2020 का वर्कशीट। और इसमें जो चैप्टर पढ़ते आ रहे थे प्रायोगिक प्रायिकता, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है। तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करके भी पूछा गया, मतलब आपको ये बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 एग्जाम्पल जो सॉल्व करवाया गया उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर जो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आवश्यक पूर्व ज्ञान, ये प्रायोगिक प्रायिकता की समझ। ये हमने पहले भी वर्कशीट में हमने किया था कि आप जानते हैं कि घटना घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम सूत्र पी उसको क्या लिखते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, जिस चीज़ के भी बारे में निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और टोटल अभिप्रयोगों के कुल संख्या को नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम अगर जो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आप लोग को लिखाए थे पी बराबर नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं इससे आधारित। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों को एक रिकॉर्ड रखती है जिनसे पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिए गए। ये जो है एक अलग अलग दूरी, टायर जो कंपनी है ये अलग अलग दूरी पे ये जो है ये कितने जो है 1000 स्थिति पता किया, और इसमें से पाया कि ये इतनी दूरी पे ये सारा बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो है दूरी दिया गया है, और नीचे बारंबारता अगर जो 4000 से कम जब 4000 से कम दूरी पे कितने 20 इसका है, ठीक है। और 4000 से 9 तक के में कितने बदला ये है 210, और 9001 से लेके यहाँ पर 14000 बीच में 325, ठीक है। और 14000 से ऊपर अधिक में 445, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से बदलता है, 1000 परिणाम को निकाला गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यदि आप इस कंपनी में एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, 400 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। ये 400 किलोमीटर मतलब पहले ही आवश्यक होगा, मतलब कितना इसका प्रायिकता होगा उसके बारे में ये बतलाना है। तो अगर जो हम इसको पहले ही सॉल्व करते जाएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ऐसे टायर की बारंबारता जिन्हें 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलना आवश्यक हो, वो 20 है। अब यहाँ पर 20 क्या है, तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है, 4000 से कम में, ठीक है। और इसी को देखिए पी ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलने की आवश्यकता। अब देखिए 20 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल कुल स्थिति कितना है, कुल परिणाम कितना है, तो 1000 है। तो कुल परिणाम नीचे डिवाइड कर देंगे, बटे में कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 1/50 हो जाएगा, और इसका जो है पॉइंट में वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका पहला इसमें सॉल्व हो गया। दूसरा के यहाँ पर दिया गया है, यह 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा। 9000, यहाँ पर देखिए 9000 तो यहाँ तक समाप्त हो गया इधर, लेकिन यहाँ पर देखिए 9000 से 1 से शुरू होता है, अधिक बोला गया तो अधिक 1 से लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4000 तक। अब अधिक ये बोला गया है तो सिर्फ यहाँ पर हम ये सिर्फ नहीं लेंगे, 325 नहीं, अधिक बोला गया तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 445 भी दोनों ऐड हो जाएगा, 325 और 445 जब ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए निकाला गया है ये 770, ठीक है। तो ये 770 आ गया। यहाँ पर जो परिणाम है हमारा जो निकालना है वो, और यहाँ पर जो आया, और ये दोनों मिलके और बटे में कर देंगे 1000, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, प्रायोगिक प्रायिकता इसका हो गया। और देखिए तीसरा क्वेश्चन अब पूछा गया, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी
तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर देखिए 4000, तो 4000 ये तो कम है, 4000 से कम होगा तो इसको हमने नहीं लेना है। ये आ जाएगा 210 और 325, यानी इसके बीच में ये 14000 और ये 14000 से अधिक है तो ये भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो 210 और 325 जब ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये पी नंबर ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टोटल संख्या वही है, टोटल 1000 परिणाम है। ठीक है, उसके आधार पे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, यानी ये टोटल हो गया 535, तो 535 बटे 1000, और इसको जब ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 535 यानी 0.535 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में एक है क्वेश्चन बोला गया है, एक मौसम केंद्र, यानी जो जहाँ पे मौसम के बारे में, यानी एक तरह से वातावरण के बारे में बतलाया जाता है, उसी को मौसम केंद्र कहते हैं। मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिन का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी 250 क्रमागत दिनों में दिए गए मौसम पूर्वानुमान में से 175 बार उसके पूर्वानुमान आनी सही रहे, यानी जो उन्होंने बताया, मतलब 250 क्रमागत दिनों में उन्होंने 250 बार जो बताया, उसमें से टोटल उनका जो रिपोर्ट जो यानी जो भी अनुमान बताया उसमें से सही कितना हुआ, तो 200 यानी 175 सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन को किया गया है, एक दिए हुए दिन पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी एक दिन के पूर्वानुमान तो कितना सही होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना है, तो 175, क्योंकि यही यानी टोटल में से जितना सही हुआ उतना में से ये डिवाइड कर देंगे, यानी ये टोटल है तो टोटल डिवाइड कर देंगे, 7/10 आ गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका 0.7 आपका ये पहला का। अगर जो उसी तरह से दूसरा का देखें, यहाँ पे एक दिए गए दिन पर पूर्वानुमान के सही नहीं होने के प्रायिकता। अब देखिए सही नहीं होने का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ सही नहीं होने का पूछा जा रहा है, तो सेम यही बात है, ये 250 में से क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, यानी 175 घटा देंगे, तो जब घटा देंगे तो ये 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 आ जाएगा, तो 75 बटे यहाँ पर देखिए क्या है 250, तो ये 250 करेंगे, तो ये 250 यहाँ पर अगर जो इसको डिवाइड करें, मतलब इसको कट करें, तो ये 3/10 आ जाएगा, और ये 0.3 आपका ये दूसरा का भी सॉल्यूशन हो गया। आपको इस रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और सही बतलाया गया है कि किसी भी दिए, यहाँ पर देखिए पी प्रायिकता, दिए हुए दिन यानी पूर्वानुमान सही प्लस दिए हुए पूर्वानुमान यानी एक तरह से गलत, यानी एक सही नहीं, तब यानी जब जोड़ेंगे इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो ये प्रायिकता हमेशा क्या होता है, एक होता है। यानी जब प्रायिकता जब भी निकाला जाता है तो 0 से लेके 1 के बीच में ही प्रायिकता आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति पूछ लिया गया था, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, सही होने की प्रायिकता और गलत होने की प्रायिकता। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो वही यहाँ पर बतलाया गया है। अब चलिए दूसरा आने यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो नोटबुक में देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई बारंबारता यानी बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, यानी यहाँ पर देखिए ये भार ऊपर में दिया गया और भार का अंतराल दे गया है। ठीक है, यानी एक तरह से 31 से 35, 36 यानी 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, इस तरह से ये दिया गया है, और विद्यार्थियों की संख्या जो है ये बतलाया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यानी विद्यार्थी जो है 31 से 35 के बीच में 9 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और 36 से 40 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं। उसी तरह से 41 और 45 के बीच में 14, 46 50 के बीच में 3, और 51 55 के बीच में 2, और 56 और 60 के बीच में यहाँ पर 1, और 61 और 65 के बीच में यहाँ पर 4 हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 केजी के स्थित हो, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस वर्ग से 46 से 50 के बीच
ठीक है। अब 46 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर जो हो जाएगा वो यहाँ पर जो परिणाम यानी जो ये हो गया नंबर ऑफ ई बराबर हो गया वो कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले पी यानी प्रायिकता, कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल यानी पूछा जा रहा है आपसे ये 46 kg टू यहाँ पर 50 kg के बीच में। तो यहाँ पर ये हो गया और टोटल यहाँ पर संख्या कितना है, तो यहाँ पर है 38 है यानी 38 है। तो ये 38 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको जो यही क्या हो गया, ये प्रायिकता हो गया, लेकिन इसे हमें इस रूप में नहीं रहने देना, इसे हमें डेसिमल के रूप में भी लाना है। तो इसे डेसिमल के रूप में जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब होगा यहाँ पर आ जाएगा 0.0789 आपका ये आंसर होगा। आप इसे चाहे तो आप डिवाइड करके फिर से देख ले, लेकिन इसके बाद भी होगा। तो यहाँ पर 4 डिजिट के ही हम लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन का ही दूसरा यहाँ पर जो पूछा गया है, तो आपसे दूसरा में पूछा गया यहाँ पर पूछा गया इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 kg से अधिक हो। यानी यहाँ पर 50 kg से अधिक, तो 50 kg से अधिक कितने विद्यार्थी, यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे तो 50 kg से अधिक देखिए यहाँ पर 51, 50 यहाँ तक हो गया, तो 51 यहाँ पर 2, यहाँ पर 51 से लेके यहाँ पर 65 तक है, तो 2 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर 3 हो गया और 4 यहाँ पर 7 टोटल हो गया। तो ये सातों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 kg से अधिक, और ये हो गया कितना, अगर जो इसको ऐड करें 2 + 1 + 4 बाई टोटल कितना था संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या, तो ये टोटल नीचे 38 आ जाएगा। अब इसे क्या हो जाएगा, ये 7 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो इसको हम डिवाइड करें इसे भी, तो ये 0.184 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये 0.3 डिजिट तक था, ये मतलब डायरेक्ट वैल्यू ही यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा का, यहाँ पहला का दूसरा का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, यानी सर्वे किया गया है, ठीक है। और यहाँ किया गया और प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर ये सारणी है और इसमें देखिए ये मत मतलब होता है माना नहीं, मत मतलब अपना वोट देना, अपना ये मत देना मतलब अपना मंतव्य देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फुटबॉल के पक्ष में थे यानी फुटबॉल को पसंद करने वाले जो बच्चे थे वो थे कितना, यानी 135, और पसंद नहीं करते जो नहीं करने वाले थे वो 65 थे 200 में से, ठीक है। अब देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अदृश्य चुना गया विद्यार्थी, अदृश्य मतलब जो इसमें से चुना गया उसी के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो फुटबॉल पसंद करता है, जो फुटबॉल पसंद करता है उसका प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे सॉल्यूशन में, फुटबॉल पसंद करने की प्रायिकता, तो पसंद कितना करता है, तो 135 करेगा, ठीक है। तो 135 यहाँ पर कर लेंगे, बाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टोटल संख्या कितना है, तो यहाँ पर 200 है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.675 आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए उसी तरह से यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसी में देखा जाए तो फुटबॉल नहीं पसंद करता, यानी जो फुटबॉल नहीं पसंद करता उसके बारे में बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से लिख लें, फुटबॉल नहीं पसंद करने की प्रायिकता, और यहाँ पर देखिए फुटबॉल नहीं पसंद करने वाले कितना इस सारणी में दिया गया था, तो 65, ठीक है, 65। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे 65, और यहाँ पर जो हो जाएगा 200 में निकाला जा रहा है, ठीक है। टोटल संख्या कितना हो गया 200 का। अब यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.325, ठीक है, ये आपका
ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका, अब देखिए ये दोनों को अगर जो आप ऐड करेंगे, आप देखे थे क्वेश्चन सेकेंड में वर्कशीट का जो उदाहरण का दिया था, तो उसमें जब दोनों को आपस में ऐड किए थे पसंद और नापसंद वाला, तो एक आ गया। तो उसी तरह से इसको जब भी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। लेकिन आपसे सिर्फ यही दोनों क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, तो आप यही दोनों का आंसर करेंगे, तो आपका यही सॉल्यूशन हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।